तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया बड़ा ऐलान कर दिया गया है और वो जो है आप सभी के आईटीआर से रिलेटेड है, मतलब कि आईटीआर फॉर्म से रिलेटेड। और आखिरकार इसमें आपको रिफंड में क्या तेजी आएगी, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी और आप सभी के साथ। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे पहले हम डाटा कंपेयर कर लेते हैं कि आज और कल में कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल का डाटा ओपन कर रखा है, यानी 19 नवंबर 2025 का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल हो चुकी है वो हुई है 8,15,74,578, यानी कि इतनी जो रिटर्न्स हैं यहाँ पे फाइल्ड हो चुकी है। देन हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड की। कितना डाटा यहाँ पे वेरीफाइड हुआ है, वो हुआ है 7,83,98,729, यानी कि इतना जो डाटा है यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद हम प्रोसेसिंग का डाटा देख लेते हैं कि कितना डाटा यहाँ पे प्रोसेस्ड हो चुका है, वो हुआ है 6,94,48,663। इतना डाटा यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद इस डाटा को हम कंपेयर कर लेते हैं आज के डाटा से, जो कि है 21 नवंबर 2025 का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 8,17,46,991। इतनी रिटर्न्स आज की डेट में फाइल हो चुकी है। देन हम बात करेंगे कितनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हुई है, वो हुई है 7,85,75,622। इतना डाटा यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं कितना डाटा यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, कितनी आईटीआर आज की डेट में प्रोसेस हो चुकी है, वो हुई है 6,95,609। यानी कि अगर हम कल से कंपेयर करें तो 26,288 जो आईटीआर्स है वो आज की डेट में प्रोसेस हुई है। अगर आप ये नंबर देखोगे तो हमें यही दिखता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत ही लापरवाही वाला काम है, बहुत ही लापरवाही से जो है यहाँ पे ये आईटीआर को प्रोसेस कर रहा है। और इस चीज से मतलब रिफंड से पीछा छुड़वाने के लिए सीपीसी अब नई नई घोषणाएं कर रहा है, नई नई गाइडलाइंस लेकर आ रहा है, नई नई न्यूज मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है। और आज एक जो बहुत बड़ी न्यूज है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक न्यूज थी, जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई होंगे। आयकर विभाग नए आईटीआर फॉर्म और नियम जनवरी 2026 तक नोटिफाई करेगा और ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए फॉर्म सरल और उपयोग में आसान होंगे। सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि करदाताओं को अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसे में पर्याप्त समय तो मिलेगा, लेकिन पर्याप्त समय चाहिए सीबीडीटी को। जो चीजें, जो वादे, जो मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर जो रिफंड है वो दे देंगे, वो कहीं भी 1% चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये था उनका जो भी न्यूज आई है लेटेस्ट। इसके बाद हम जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके
उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइज, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर ITR में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपके ITR में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी ITRs को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।